हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्तिहान जोन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में हुई थी। इनके प्रमुख संस्थापक जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन आदि थे। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब हुआ था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945, लॉर्ड वेवल द्वारा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज हिज पॉलिटिकल गुरु? महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गोखले ने गांधी जी को भारत भ्रमण करने तथा भारतीय समाज एवं राजनीति को समझने की सलाह दी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले ने जो है सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे वो 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स इज करेक्ट? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, उसके बाद कैबिनेट मिशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटनाओं का सही क्रम देख लीजिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर विच मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यह भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे प्रसिद्ध नारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया पहला किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। ऑप्शन नंबर सी चंपारण राइट आंसर है। 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सत्याग्रह शुरू किया। इसे भारत में गांधी जी का पहला सफल किसान आंदोलन माना जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, पहला सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण 1917 में। पहला किसान आंदोलन कब हुआ था? चंपारण में हुआ था। वो पहला मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद 1918 में। पहला कर विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो खेड़ा में 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CR दास यानी चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विधान परिषदों के भीतर रहकर विरोध करना था तथा उन्हें असफल बनाना था। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, स्थापना वर्ष कब हुआ था? 1923 में। संस्थापक इसके कौन थे? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग नेशनल लीडर्स डिड नॉट डिफेंड द केस डीलिंग विद द ट्रायल ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी इन 1945? 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1945 में लाल किले में चले INA ट्रायल में भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू आदि ने बचाव पक्ष की ओर से पैरवी की थी, लेकिन सी राजगोपालाचारी इस वकीलों की टीम का हिस्सा नहीं थे।
महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, मुकदमा कहाँ हुआ था? लाल किला में, दिल्ली में। प्रमुख अभियुक्त कौन थे? शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वॉज अ मेजर ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन विच मूवमेंट? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुण आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख संगठक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया, जिसके कारण उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नारा क्या था? करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ के समय भारत के गवर्नर जनरल यानी वाइसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन राइट आंसर हो जाएगा। उन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च से हुई। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। बाद में गांधी इरविन समझौता 1931 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1931 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दांडी मार्च? दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा गया, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 मार्च 1931 को। समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। दूरी कितनी थी? लगभग 390 किलोमीटर। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रिस्क्राइब्ड द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932? अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड के आधार पर भारत में पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट किसने निर्धारित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैमजे मैकडॉनल्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसके तहत विभिन्न समुदायों तथा दलित वर्ग डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान किया गया। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप पुणे पैक्ट 1932 में हुआ। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना स्कोर एंड में ज़रूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को घोषित किया गया। किसने? रामसे मैकडॉनल्ड ने। पुणे पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन इज एट्रीब्यूटेड टू सुभाष चंद्र बोस? निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद। ऑप्शन नंबर सी, जय हिंद राइट आंसर है। जय हिंद का व्यापक प्रचार प्रसार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज द्वारा किया गया। यह बाद में भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन गया। महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए, जय जवान जय किसान किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। लोकप्रिय किसने किया था? भगत सिंह ने किया था इसको। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राइट आंसर है। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना 1909 में महात्मा गांधी ने की थी। इसमें उन्होंने आधुनिक सभ्यता, ब्रिटिश शासन और स्वराज की अपनी अवधारणा का वर्णन किया। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना आपका स्कोर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द पुणे पैक्ट 1932 इज नॉट करेक्ट?
पूना पैक्ट 1932 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इधर ऑप्शन यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। देखिए ए में क्या दिया है, सरकारी नौकरियों में दलित वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व। बी में देख लीजिए प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण। इधर नेक्स्ट देखिए सी देख लीजिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार करना। डी केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन इधर दिया गया है, नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। सॉरी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में दलित वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका 14 का क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुणे पैक्ट 24 सितंबर 1932 महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली, ज्वाइंट इलेक्टोरेट तथा प्रांतीय एवं केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व पुणे पैक्ट का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू डायरेक्ट एक्शन डे इज करेक्ट? डायरेक्ट एक्शन डे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ए देख लीजिए, हुसैन शहीद सुहरवर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे का नेतृत्व किया। बी, डायरेक्ट एक्शन डे दिल्ली में आयोजित हुआ था। यहाँ पे सी देख लीजिए, डायरेक्ट एक्शन डे के कारण बिहार दंगा हुआ। डी, डायरेक्ट एक्शन डे को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुसैन शहीद सुहरवर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया। उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी थे और कोलकाता में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों से यह दिन जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द हरिपुरा कांग्रेस 1938 रिमेन्स अ माइलस्टोन इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल बिकॉज। हरिपुरा कांग्रेस 1938 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर मानी जाती है क्योंकि ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन ए, इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। बी, इसने जवाहरलाल नेहरू को भारत का भावी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सी देख लीजिए, इसने योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत की। डी, इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसने योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की अवधारणा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया था तथा इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। यही आगे चलकर भारत में निर्वाचन यानी प्लानिंग की आधारशिला बनी। क्वेश्चन नंबर 17, इन हिंद स्वराज महात्मा गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ रेलवेज बिकॉज दे आर। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने रेलों की आलोचना क्यों की है? तो 1 देख लीजिए, प्लेग की कीटाणुओं के वाहक हैं। 2, अकाल की आवृत्ति बढ़ाने का साधन है। 3, समाज में वर्ग विभाजन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। 4, दुर्घटना प्रवण है। तो इधर ऑप्शन है देख लीजिए, तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 इसका राइट आंसर है, यानी प्लेग की कीटाणुओं के वाहक है और अकाल की आवृत्ति बढ़ाने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 1919 में रेलों की आलोचना करते हुए कहा कि बीमारियों विशेषकर प्लेग का प्रसार तथा अकाल की गंभीरता बढ़ाने में सहायक होती है। उन्होंने रेलों की आलोचना वर्ग विभाजन या दुर्घटनाओं के आधार पर नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजन के सवाल देख लीजिए। असर्शन क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया। रीजन देख लीजिए, कांग्रेस ने साइमन आयोग का विरोध उसके गठन यानी कंपोजिशन के कारण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है यानी रीजन असर्शन की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन आयोग 1927 में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सहित लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया था और साइमन गो बैक का नारा दिया। इसीलिए कांग्रेस द्वारा बहिष्कार का मुख्य कारण आयोग की संरचना ऑल वाइट कमीशन ही था। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 18
हिस्ट्री के क्वेश्चंस, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और एंड में अपना स्कोर जरूर बताना, आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।